लेट्स माइक न्यूज एट 5। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। पटना के गांधी मैदान में आज सम्राट चौधरी सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ, जहां 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद हुए इस विस्तार में बीजेपी से 15, जेडीयू से 13, एलजेपी से 2 और एचएएम और आरएलएम से एक एक मंत्री शामिल किए गए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। नए मंत्रियों में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, श्रवण कुमार, विजय सिन्हा और लेसी सिंह जैसे नाम शामिल हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सम्राट सरकार के कैबिनेट विस्तार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने नेताओं का अभिवादन किया। इस दौरान उनकी नजर मंच पर लगी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की कुर्सियों पर पड़ी और वे मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे। तभी डिप्टी सीएम विजय चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें रोका और इशारों में बताया कि उनकी सीट आगे लगी है। कुछ देर के लिए नीतीश कुमार असहज नजर आए और मंच पर मौजूद नेता भी उनकी तरफ देखने लगे। इसके बाद विजय चौधरी उन्हें अपनी सीट तक लेकर गए। इससे पहले नीतीश मंच पर नेताओं से मिलते और इशारों में बातचीत करते भी नजर आए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी कहां से हुई इसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है। बता दें कि बुधवार रात चंद्रनाथ रथ को उस वक्त गोली मारी गई जब वे कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर लौट रहे थे। डोलतला इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में रथ की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर घायल हैं। फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने ग्लॉक 47X जैसी मॉडर्न पिस्टल का इस्तेमाल किया। भाजपा ने इस हत्या के पीछे टीएमसी की साजिश होने का आरोप लगाया है। वहीं चंद्रनाथ की मां ने दावा किया कि पहले धमकियां दी गई थी। उधर शुवेंदु अधिकारी ने इसे प्लान्ड मर्डर बताते हुए कहा कि हत्या से पहले कई दिनों तक रैकी की गई थी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद टीवीके के लिए सरकार गठन की राह आसान नहीं दिख रही है। पार्टी प्रमुख और अभिनेता विजय लगातार दूसरे दिन राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि स्थिर सरकार के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा। विजय ने पहले 113 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था, लेकिन बहुमत साबित करने के लिए अतिरिक्त समर्थन मांगा गया है। 234 सदस्यों की विधानसभा में टीवीके के पास 108 सीटें हैं, लेकिन एक सीट कम होने के बाद ये संख्या 107 रह जाती है, जबकि बहुमत 118 का ही रहेगा। ऐसे में पार्टी को अभी भी 11 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस के 5 विधायक समर्थन दे चुके हैं, जबकि अन्य दलों से बातचीत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक प्रथाओं को अदालत में चुनौती देने के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है। गुरुवार को 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि अगर हर धार्मिक परंपरा और रिवाज को कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी तो इसका असर धर्म, समाज और भारतीय सभ्यता पर पड़ सकता है। इससे सैकड़ों याचिकाएं आने लगेंगी और मंदिर खुलने बंद होने जैसे मामले तक अदालत में पहुंच जाएंगे। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत में धर्म समाज से गहराई से जुड़ा है, इसलिए हर धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाना सही नहीं होगा। वहीं जस्टिस MM सुंदरेश ने कहा कि अगर ऐसे विवादों को लगातार अनुमति दी गई तो हर व्यक्ति हर चीज पर सवाल उठाएगा, जिससे धर्म और संवैधानिक अदालत दोनों पर असर पड़ेगा। ये सुनवाई धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े मामलों पर हो रही है, जिसमें सबरीमाला मंदिर और दाऊदी बोहरा समुदाय का मामला भी शामिल है। ताजा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app